हाँ जी, क्या हाल चाल। तो ये वीडियो है मेरे जापानीज़ हाउस टूर की। और यहाँ के जो घर होते हैं वो इंडिया के घर से थोड़े अलग होते हैं। जैसे इंडिया के तो एकदम ठोस होते हैं ना, तो पत्थर मार मार के दो तल्ला दीवार बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े हल्के होते हैं। जैसे ना ये वुडन घर है, और क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसलिए जो दीवारें हो गए, दरवाजे हो गए, अक्सर लकड़ी के ही होते हैं, ताकि अगर बिल्डिंग टूटे वूटे या हिले ना तो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। जिस घर में अभी मैं रह रहा हूँ वो है 3 LDK। LDK का मतलब होता है लिविंग डाइनिंग किचन, और मेरा 3 LDK है, तो इसका हुआ 3 लिविंग प्लस डाइनिंग प्लस किचन। और वैसे डिपेंड करता है रेंट वेंट कि किसका अगर सिटी से ज़्यादा पास में है, किसका दूर है। तो शुरुआत करते हैं मेरे सबसे पहले कमरे से, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ, और ये एक तरह से मेरा ऑफिस भी है। तो इस कमरे में सबसे पहले सामान आता है वो है मेरा फेवरेट टीवी। और एक टीवी की लाइफ प्ले स्टेशन के बिना बेकार है। अब मेरे पास जो प्ले स्टेशन है वो है PS4, क्योंकि PS5 लेने के पैसे और नीयत दोनों ही नहीं है। मेरे पास है 2 कंट्रोलर, एक प्ले स्टेशन का और एक एक्सबॉक्स का। एक्सबॉक्स है नहीं मेरे पास, और क्योंकि मैं गेम इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ तो मुझे दोनों ही कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती रहती है। PS4 पे जो मैं आजकल गेम खेल रहा हूँ वो मकड़वानो है, और कुछ लोग उसे स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। और ये गेम लगभग ख़त्म ही हो गया है, सारे कपड़े वपड़े अनलॉक हो गए इसके। तो PS4 के अलावा ये टीवी हमें नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की भी सुविधा देता है। अब चलते हैं मेरे कमरे के दूसरे छोर पे। तो ये कमरा ना होकर मेरा ऑफिस बना इस वर्क स्टेशन की वजह से, क्योंकि कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 2 साल से, तो मेरा सारा काम यहीं से होता है। वैसे तो इस वर्क स्टेशन की अलग से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटा इस वीडियो में बता देता हूँ। मेरे पास अभी 2 वर्क स्टेशन है, एक है मेरा पर्सनल कंप्यूटर और एक है ऑफिस की तरफ से। और टेबल के ऊपर रखे हैं 3 मॉनिटर, एक है टीवी और 2 है मॉनिटर, तीनों ही सेकेंड हैंड है। इस टेबल पे मेरी 2 फेवरेट चीज़ें और आती हैं, एक है ये कीबोर्ड और एक MX मास्टर का ये माउस। क्योंकि इस माउस में 3 बटन है, मैं 1 दबाता हूँ तो माउस और कीबोर्ड मेरे ऑफिस से कनेक्ट हो जाते हैं, 2 दबाता हूँ तो मेरे पर्सनल कंप्यूटर से, और 3rd दबाता हूँ तो मेरे iPad से कनेक्ट हो जाते हैं, तो तार की झंझट नहीं होती। इसी टेबल के साइड में पड़ा हुआ है मेरा iPad, जिसको मैं यूज़ करता हूँ स्केचिंग के लिए या फ़ोटो एडिटिंग के लिए, या फिर नॉर्मल कभी जैपनीज़ पढ़नी हुई, जो कि कभी होती नहीं है। और इस टेबल पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, जैसे कि इसमें कैमरे दिख रहे होंगे, तो मोटा मोटा बताता हूँ। तो एक तो कैमरा ये है मेरे पास, पोलराइड कैमरा, इससे फ़ोटो खींचो तुरंत प्रिंट हो जाती है, और मैंने दीवारों पे बतेरी लगा रखी है दोस्तों की। और दूसरा ये वही कैमरा है जो पापा बचपन में खींचते थे फ़ोटो, और इनकी फ़ोटो धुल के आती थी 15-20 दिन बाद। आज बस ये 1 घंटे में धुल के आ जाती हैं, पर ये भी मेरा फेवरेट कैमरा है। ये वाला तो सबको पता ही होगा, GoPro, नॉर्मल GoPro 10 है ये। और ये है मेरा सोनी का APS-C कैमरा A6300। कम से कम 5 साल हो गए इस कैमरा को अभी तक साथ दे रहा है। जो भी वीडियोस इस YouTube चैनल पे अभी तक हैं वो इसी से ली गई हैं। और ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, बस एक ये चीज़ नहीं है जो मैंने YouTube के बाद ली थी। Tamron का लेंस है 17-70 mm। और आखिर में आता है मेरा iPhone 4S, जो कि मैंने अपनी पहली सैलरी से लिया था, तो एज अ मेमोरी घर में रखा हुआ है। टेबल के ऊपर का सामान तो निपट गया है, अब आते हैं नीचे रखा हुआ है ये हीटिंग मैट। अगर इसको मैं बटन प्रेस करता हूँ पैर से ही, तो ये अपने आप गर्म हो जाता है, और फिर मुझे भी गर्म कर देता है। और मेरे इस अंधेरे जीवन में रोशनी लाने वाला है ये रिमोट। इस रिमोट में कुछ मोड्स हैं जिससे आप लाइट की इंटेंसिटी कम कर सकते हो, और भी महंगे रिमोट आते हैं जिसमें आप कलर वलर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। तो मेरी ज़िंदगी में अभी तो इतना ही उजाला लिखा हुआ है। बाकी इस कमरे में AC हो गया, जो कि गर्मी में ठंडा कर देगा, ठंडी में गर्मी कर देगा। उसके नीचे रखी है मेरे बंदूक, असलहे, बारूद। ये ली तो मैंने अपने भांजे के लिए थी, लेकिन अब मैं उसे दूंगा नहीं। इसमें गोली तो है नहीं, तो लेनी पड़ेंगी। और दूसरी बंदूक है मेरे पास ये मैंने मेले में जीती थी, और उसमें गोली थी, यहाँ से कॉक होती है। तो यहाँ पे मैंने अपने वो लगा रखे हैं, जो अपने मैंने 3D में आर्ट कर रखे हैं ना, जो भी मैंने आर्ट अब तक क्रिएट किए हैं वो मैंने यहाँ लगा रखे हैं। यहाँ पे फोटोज हैं जो मैंने पोलराइड कैमरे से खींची हुई है, ये प्रिंटेड नहीं है। और वो दोस्तों की, फैमिली की, और जो लोग मिले उनकी लगा रखी है। और ये है राखी, जो इंडिया से मेरी बहन ने रक्षाबंधन में भेजी थी, तो लगभग सारी राखी मैंने अभी रखी हुई है। बाकी एक चेयर है, मैंने गेमिंग चेयर यूज़ कर रखी है, वो मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, तो मैंने ये चेयर ली थी, जिसमें इसका ये पोर्शन बाहर खुल जाता है, और फिर आराम से टेक लगाओ। तो जापान के घरों में एक चीज़ थोड़ी अजीब लगती है मुझे, पता नहीं, ये ततामी वाले फ्लोर होते हैं। अब अगर इस पे पानी चाहे कुछ भी गिर जाए ना तो भारी डैमेज है, क्योंकि जब घर रिप्लेस करते हैं ना तो वो ये सब चेक करते हैं, और अगर ततामी में डैमेज होगा तो वो लोग इसको मतलब पैसे वैसे चार्ज करते हैं।
और इसको बचाने के लिए तो ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कारपेट डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए कारपेट डाल दी है, क्योंकि अगर बिना कारपेट के अगर चेयर घुमाऊंगा ना तो ततामी का तो तार मी अलग हो जाएगा। लगभग हर जापान के उसमें ऐसे दो होते हैं, एक तो ये कीड़े वीड़े ना है उसके लिए एक वेंटिलेशन भी होता है, दूसरा होता है ये कांच का, और इसको लॉक करने के लिए ये जुगाड़ होता है। अब ये लॉक हो गया। तो शिनचैन वगैरह में देखा होगा कि रूम सेपरेट हो जाते हैं ना, जैसे ये रहा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो इस तरह से हर घर में होता है जापान के घरों में ना। और इनको तुम अलग भी कर सकते हो, निकाल के अलग करके रख दो अगर तुम्हें ज़्यादा बेजिंग स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो ये तो हो गया मेरा ऑफिस। अब चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। रूम क्या, किचन ही दिखाता हूँ। तो ये रहा किचन, काफ़ी उलझा पड़ा हुआ है, बहुत सारा सामान उल्टा सीधा है। मैं इतना खाना बनाता नहीं हूँ जितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये रहा एयर फ्रायर, और ये रहा वाटर हीटर, और ये मेरी फेवरेट चीज़ एस्प्रेसो मेकिंग मशीन। बहुत सही चीज़ है ये। यहाँ से खोल के इसमें कैप्सूल जाता है, और फिर इसमें बटन दबाओ और इसमें पानी भरो और इसमें से कॉफ़ी निकल आएगी। कुछ कैप्सूल पड़े होंगे अंदर, दिखाता हूँ। किचन तो दुनिया भर की सेम ही होती हैं, बर्तन, मसाले और गैस। गैस में ये बड़ी वाली, ये छोटी वाली, और ये तीसरा एक्स्ट्रा होता है, ये ग्रिल करने के लिए होता है। मछली वछली खाते हैं ना ये लोग, तो वो लोग ग्रिल करते हैं। और इस कॉर्नर में है जो स्टैचू मैंने प्रिंट किया था 3D वाला, और यहीं पे हमें मिलते हैं गूगल होम। हे गूगल, एक जोक सुनाओ हिंदी में। एक चुटकुला हाजिर है। माँ कुछ काम करो। चिंटू, मैं गर्मियों में काम नहीं करता हूँ। माँ, और सर्दियों में? चिंटू, गर्मियाँ आने का इंतजार। बहुत फनी था। अभी थोड़ा बिजी हूँ, कल हंसूंगा। और ये है प्रोटीन की दुकान। ये मेरी नहीं है, टीना की है। और यहाँ पे है, अरे बाप रे, यहाँ पे है ये मैं 2 साल से सिक्के इकट्ठे कर रहा हूँ। जैसे 100 येन के नीचे जितने भी सिक्के होते हैं मैं इसमें डाल देता हूँ। अब हो गए होंगे इसमें लगभग 15-20 हज़ार। ये मेरी बहन ने पहली बार जब मैं जापान आया था उस टाइम पे न्यू ईयर का ग्रीटिंग भेजा था, और ये भेजा था दूसरी ग्रीटिंग। इसमें मेरी पिक्चर्स लगी हैं और ये वाली फ़ोटो तो मैं फाड़ नहीं पा रहा हूँ बस। और यहाँ पे ना कूड़ा अलग अलग जाता है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, बोतल अलग, प्लास्टिक अलग, और कैंस अलग, और सबको ना पानी से छला के देना होता है। और उसका एंड में दिखाता हूँ, जहाँ पे कूड़ा डालने जाते हैं ना वो वाला एंड में दिखाता हूँ। ये सारे मेरे वो हैं सॉस के कलेक्शन। इसमें आधी पनीर लेके आया हूँ, आधी बनाता हूँ। बाकी जापान में हरी मिर्च इतनी मिलती नहीं है, तो इंडिया की हरी मिर्च जिंदाबाद। जापान की हरी मिर्च तो मैं सलाद की तरह खा जाता हूँ। इस फ्रिज को भी हो गया लगभग 8 साल और अभी तक चल ही रहा है। और अब इस तरफ आते हैं, तो इधर क्या है, ये रहा मेरा मास्क का कलेक्शन क्या है, कोरोना के बाद ना इतने मास्क खरीद लिए। तो ये जापान में बहुत फेमस है, मतलब मैंने अभी रिसेंटली देखा, वो मम्मी इंडिया में भी है क्योंकि मम्मी यूज़ कर रही थी। ये जापान में तो गोरो गोरो बोलते हैं और इतना बड़ा आता है, तो मैंने इसमें ना सेल्फी स्टिक लगा के इससे बढ़िया जाले वाले निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक टीना की फोटो लगी है और एक मेरी बहन की फोटो लगी है, वीडियो कॉल पर रो रही थी, और ये उसने कार्टून बनाया था। इधर है मेरा सप्लीमेंट और खाने पीने की दुकान, जैसे ये कभी कभी पैनकेक बनाने के लिए प्रोटीन पैनकेक ले लिया, माई प्रोटीन, चॉकलेट कैरेमल, ये ओट्स वगैरह हैं, सुबह सुबह ओट्स सही रहता है खाने के लिए। ये जापान में मिलते नहीं है तो अमेज़ोन से मंगाओ क्वाकर ओट्स। और बाकी ये सप्लीमेंट है, ऑप्टिमन, मल्टीवाइटामिन, ओमेगा फिश ऑयल, और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने ली है, डेडलिफ्ट और स्क्वाट में ना बैक की कभी भी लग सकती है, तो कोशिश करो अच्छी बेल्ट लो। ओह, तो ये वाला जो किचन के साथ एरिया है, ये वाला डाइनिंग एरिया है। नीचे रखे हुए हैं मेरे कैंपिंग के बैग वगैरह, स्लीपिंग बैग। तो किचन एरिया में इस तरह के बहुत सारे कवर्ड मिल जाएंगे, जिसमें पता नहीं मैंने क्या क्या भर रखा है, दिखाने का फ़ायदा है नहीं। तो डाइनिंग एरिया के फ्लोर पे इन्होंने ऐसा गैस का कनेक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी मशीन आती हैं कि उनको लगा दो, गैस कनेक्ट कर दो, तो ठंड में कमरा गर्म हो जाता है। मैंने तो यूज़ करा नहीं क्योंकि ओसाका में इतनी ठंड पड़ती है नहीं। बाकी फायर अलार्म हर घर में कंपलसरी होता है,
और इसकी हर साल चेकिंग होती है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे डोर बेल लगी हुई है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से लगी हुई है कि अगर आपको सामान वामान आता है ना तो ये बेल बजा के यहाँ से बात कर सकते हैं। अंदर फ़ोन लगाए उठा लो, यहाँ से देख लो, अगर कुछ ऐसा खतरा उतरा सा लग रहा है ना तो उनको बोल दो सामान यहीं रख दो और आप बिना दरवाजे खोले के बात कर सकते हो। तो इसका नाट्य रूपांतरण दिखाता हूँ। मान लो कोई ठरकी बंदा आ गया घर पे। हाँ कौन है? नमस्ते ताजमहल। हाँ सामान वहाँ रख दो, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? वरना पुलिस बुला लूंगा। अच्छा। तो ये यहाँ पे हर घर में फ़ोन लगा होता है, तो इससे आराम से बात करो। इसका कोई नंबर नहीं है, तो ये सीधा बाहर कॉल जाती है और अगर मैंने ये बटन दबा दी तो सीधा पुलिस आ जाएगी। कुछ जितना टाइम लगता है, सबसे पास जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से पुलिस आ जाती है। तो जब मैं शुरू में आया था ना तब मेरे को पता नहीं था ये बटन दबाने से क्या होता है। मुझे लगता था गेट खुलेगा, तो मैंने दबा दिया था और पुलिस आ गई थी। और किसी के टॉयलेट में भी लगा होता है, जैसे पवन के घर में ना फ्लश के जस्ट बगल में ये वाला बटन है, तो वो बुड्ढों के लिए लगा होता है कि अगर जैसे बुड्ढे बेहोश हो जाते हैं ना टॉयलेट में या फिर कहीं पे भी घर में, तो बटन दबा दें और वहाँ पे पुलिस आ जाएगी। तो मैंने वो फ्लश की जगह वो बटन दबा दिया, पानी नहीं आया फ्लश का, लेकिन पुलिस आ गई, पानी से जल्दी पुलिस आ गई। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। तो जापान में बहुत जगह टॉयलेट और वॉशरूम एक ही जगह पे होता है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। तो इस घर में टॉयलेट इस तरफ है और बाथरूम इस तरफ है, तो सेपरेट है, अच्छा है। बाकी ये पीछे श्रृंगारदानी, यहाँ पड़ा हुआ है ट्रिमर, चार्जर, शेवर वगैरह। पर मेरी जॉब में अच्छा है, मुझे शेविंग नहीं करनी पड़ती। बाबू बन के जाओ या बाबा, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें मतलब अगर इसे लॉक कर दोगे तो ये सील हो गया। घर में हर जगह ये बोर्ड लगे होते हैं जिससे तुम गर्म पानी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। और हर घर में ऐसा टब होता है जिसमें जापानीज़ लोग पानी गर्म करके नहाते हैं। मेरे से तो ऐसे नहाया नहीं जाता। ये है थिंकिंग रूम, मतलब सोचने की जगह। तो श्रृंगारदानी के बगल में है, इधर सारी फेस टॉवल पड़ी हैं जो जिम में लेके जाता हूँ। ये बड़ी वाली टॉवल है, ये घर पे यूज़ करता हूँ। ये हेयर ड्रायर है, ये छाती के बाल और बगल के बाल सुखाने के लिए। ये मोजा ही मोजा, और ये पड़े मेरे कच्छे जो कि दिखाने नहीं है। हर कच्छों में 3 छेद है। 2 जगह से पैर डालते हैं, 1 जगह से कमर। और घर में घुसते पड़ता है मेरा शू रैक। कुछ ज़्यादा ही शू ले ली मैंने पिछले 2 साल में। इसमें सबसे फेवरेट है मेरे ये शूज़, अभी नए लिए हैं। इसमें चाबी भरो तो फीते टाइट हो जाते हैं। और ये रहे एयर जॉर्डन, ये रहे पुरानी दिल्ली के एयर जनार्दन। ये को 2500 रुपये के मिले थे मुझे पुरानी दिल्ली में, और गलती कर दी इनको लेके। इसको तो मैंने एक बार भी नहीं पहना है, और पैर वैर में ऐसा कट गया था ना, इतना बुरा तो किसी ने नहीं काटा। ये मेरे हाइकिंग के शूज़ हैं, ये भी मैंने रिसेंटली एडिडास के लिए थे, भी काफ़ी अच्छे शूज़ हैं। हाँ ये मेरे सेकंड फेवरेट हैं, पैलेडियम। ये बाकी नॉर्मल स्लीपर हैं, ये वाले जिम वाले जूते हैं। और ये अगर कभी मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए वो है, ये उनके जूते होते यहाँ रख दो, क्योंकि इसमें तो जगह बची नहीं है। ये मेरे फेवरेट शूज़ थे, लेकिन अभी बर्बाद हो गए। अब मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता इनको, बहुत प्यारे हैं। ओके, ये है तीसरा कमरा, और इसमें पड़े मेरे कपड़े, जॉगर और टी शर्ट्स वगैरह। और आखिर में आता है मेरा बेडरूम, जिसमें करते हैं रिलैक्स। अब चलते हैं थोड़ा घर के बाहर बिल्डिंग में। तो ये बिल्डिंग एक हाई राइज अपार्टमेंट की तरह है, और यहाँ कूड़े डालने का सिस्टम बहुत सही है। आपका कार्डबोर्ड का कूड़ा अलग जाएगा, यहाँ पे कांच का सामान, कैंस, स्टील, यहाँ पे नॉर्मल सूखा कूड़ा, और यहाँ पे वो साइकिल जो रिसाइकिल करने होते हैं। ये रही पार्किंग, ये रही मेरी बाइक, और ये रहा फ़ोन बूथ घर के नीचे है। और भी घर में काफ़ी सामान था, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा, कंघी, तेल, टीका। वो सब दिखा के क्या ही हो जाता, वीडियो बन जाती 30 मिनट की, मैं तो बना देता। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और रूम का रेंट जो था वो है, मेरे इस रूम का रेंट है वो 1 लाख, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 60,000 रुपये हो जाता है। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप डाल देना, तो उनका जवाब आपको अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। बाय।